हमारे पहले तो सरकार ने जानबूझ करके 2 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराए। उस 2 साल के दौरान जो पंचायती राज में पैसा आया था, सबसे पहले तो उस पैसे की जांच होनी चाहिए कि सरकार ने वो पैसा कहाँ खर्च किया। उस 2 वर्ष में किसी भी गांव के अंदर कोई विकास के काम में पंचायत की तरफ से पैसा खर्च नहीं किया गया। मैं हर रोज अलग अलग जिलों के अलग अलग गांव में जाता हूं और वहाँ मैंने लोगों से पूछा है, सब जगह इस बात को लेकर के लोगों में एक रोष है कि जो हमारे गांव में पैसा खर्च होना था वो कहीं कागजों में तो दिखा दिया गया, लेकिन सही मायने में उस पैसे को कहीं खर्च नहीं किया। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद पंचायत को सरकार में बैठे लोग बारी बारी से ये कह रहे थे कि हम पंचायतों को ज़्यादा अधिकार देंगे। अधिकार देने की बजाय अंकुश लगा दिया, और ऐसा अंकुश लगा दिया कि सरपंच जो गांव में विकास के काम के अंदर समय लगाना चाहिए था, आज सारा दिन सड़कों पे, आज सारा दिन सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार तो ये सोच रही है कि हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सरपंच अपने अधिकार मांग रहे हैं। अभी भी मुख्यमंत्री को फिर से इस पे विचार करना चाहिए और विचार करके इस छोटी सरकार को उसके अधिकार वापस देने चाहिए। हमारे वक्त में चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक एक गांव के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए हमने खर्च किए और सारा पैसा सरपंच और पंचायत के माध्यम से खर्च हुआ। आज की डेट के अंदर जब 27,000 करोड़ का बजट था, आज तो बजट भी बढ़कर के 3 लाख करोड़ का हो गया। तो पंचायतों को अधिकार देकर के और ज़्यादा पैसा देना चाहिए ताकि सरपंच गांव के अंदर अच्छा विकास का काम करवा सके और लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं इसी सेशन के दौरान जो सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आज मुझे मेमोरेंडम दिया गया है, मैं जैसे मुझे गवर्नर एड्रेस पे मौका मिलेगा, मैं इनकी बात को सबसे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने इनका पक्ष रखूंगा और मुख्यमंत्री को ये बात याद दिलाऊंगा कि आपने बहुत बार ये स्टेटमेंट दी कि हम पंचायत को ज़्यादा अख्तियार देंगे। तो अगर इख्तियार तो देने हैं तो फिर पंचायत को इस बात की छूट होनी चाहिए कि सरपंच अपने पंचों के साथ बैठ कर के फैसला करे कि उसने पैसा गांव में कहाँ खर्च करना है और सरपंच के खाते में ग्राम पंचायत में पैसा सरकार की तरफ से जाए, वो उसको खर्च करे। ये ई टेंडर प्रणाली जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। और एक जो और इन्होंने बनाया पीछे कानून, राइट टू रिकॉल, होना कुछ नहीं, इसमें सब बकवास है ये। लेकिन राइट टू रिकॉल अगर लागू करना है तो चौधरी देवीलाल की डिमांड थी सबसे पहले कि सांसद और विधायक जो चुन करके आते हैं इन पे राइट टू रिकॉल होना चाहिए ताकि लोग अपने चुने हुए व्यक्ति के गलत काम करने पे उसको वापस बुला सकें। ये केवल सरपंचों को दबाने के लिए, डराने के लिए, उनमें भय पैदा करने के लिए इस तरह के एक्ट बनाए गए। ये ख़त्म होनी चाहिए और सरपंच को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो ई टेंडरिंग की व्यवस्था है वो ऐसे ही जारी रहेगी। जो सरपंच गांव में विकास नहीं करवा रहे हैं, 31 मार्च से जो पैसा दिया है हम वापस ले लेंगे और जो सरपंच विकास करवा रहे हैं उनको दे देंगे, फिर ये चिल्लाते फिरेंगे। मुख्यमंत्री को बहुत घमंड है, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। जिस दिन इन सरपंचों ने यह फैसला कर लिया कि सरकार के किसी व्यक्ति को हम अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी इस मुख्यमंत्री को घमंड हुआ था। तब भी ये मुख्यमंत्री कैमला गांव में हेलीकॉप्टर लेके गया था
उतारा नहीं फिर इसने अपना हेलीकॉप्टर। लोगों के इम्तिहान ना लो, सब्र टूट गया तो फिर मुख्यमंत्री के लिए जगह नहीं है इस प्रदेश में। प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के रूप में काम करे, तानाशाह ना बने। ये मुख्यमंत्री कोई लोगों के पॉपुलरिटी की वजह से नहीं बना, ये थोपा हुआ मुख्यमंत्री है। ये तो अगर इसके नाम पे वोट मांगने पड़ जाए कहीं तो मुझे लगता नहीं 1% वोट भी कोई इसको देगा। तो मुख्यमंत्री को सोच समझ करके बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, ये तो सारा दिन बचकानी बातें करता है। हम देखेंगे, पूछेंगे वहाँ विधानसभा में कि किस घमंड के साथ ये कह रहा है। तू तो ये बात कह रहा है, और तेरे एमएलए और मंत्री जो हैं वो सरपंचों के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे हम तुम्हारी बात करेंगे। जिन जिन लोगों ने इनको आश्वस्त किया मैं उनके नाम लेकर पूछूंगा कि अब चुपचाप क्यों बैठे हो, खड़े और कहो इसको। पद यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है चौटाला साहब? कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल सारी रूपरेखा हमने जो तैयार करी उसके बारे में जिक्र करूंगा। कल आप अपना नुमाइंदा भेजना, बता दूंगा।